बिहार? एकदम सुधर रही है, सुधर चुका है। अब बिहार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अब बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक रहा। अगर पुनः एनडीए सरकार नहीं आती है तो बिहार का भविष्य खतरे में जाएगा। अभी के ऑब्वियसली ऐसा जहाँ पर हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं, इसमें जो है कि ऐसे ही वो कोई विकास ही नहीं उस समय था। मतलब राजद की सरकार में विकास का नामो निशान नहीं। क्यों कह रहे हैं? क्या कुछ ज्यादा अंतर दिखा है आपको 2005 के बाद से अभी के माहौल में? 2005 की पहले की जो सरकार थी, यहाँ पे भय और अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल था। 2005 से नीतीश कुमार के आने के बाद से भाजपा जदयू की सरकार बनने के बाद बिहार में काफ़ी सुधार आया और लोग अमन चैन से जीना शुरू किए। और फिर एनडीए सरकार, यहाँ का पब्लिक चाहती है कि फिर पुनः एनडीए सरकार बने। आपके हिसाब से एनडीए बिहार के लिए बेहतर साबित हो सकता है? जरूर बेहतर साबित होगा। तो आपको क्या लगता है बिहार के लिए कौन बेहतर रहेगा, एनडीए की डबल इंजन सरकार या फिर महागठबंधन की राजद सरकार? ये भी चल रहा है अच्छा। शांति है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। रात रात को घूर रहे हैं। मतलब इस सरकार में आपको रात में अगर आपको कभी निकलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, डर का कोई माहौल नहीं। रात में जंगल में अगर हम लोग जाते हैं तो भय रहता है कि सांप निकलेगा, बिच्छू निकलेगा, शेर निकलेगा, बाघ निकलेगा, उससे हमें क्षति होगी। तो जंगल राज वैसे ही क्षति था कि अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो सुरक्षित नहीं है, इसलिए जंगल राज का उपमा दिया गया। आपको बिहार में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई? एनडीए का। तो मतलब आपको क्या लगता है राजद से बेहतर काम एनडीए सरकार ने किया है बिहार में? एनडीए कर रहा है बढ़िया से काम। बहुत सारी सुविधाएं हैं कि आज हम अगर 10 बजे भी दुकान बंद करके घर जाते हैं तो सुरक्षित पहुंचते हैं। पहले था कि 7 बजे के पहले दुकान बंद करके जाना था और भय बना रहता था कि घर सुरक्षित पहुंच पाएंगे कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ और अभी हम आए हैं बिहार के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर लोगों से ये जानेंगे कि इस बार यहां पर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, डबल इंजन सरकार की या फिर तेजस्वी यादव यहां पर भारी पड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव का भी माहौल है, यहाँ पे लोग किसे वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, ये लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के लोगों से। तो क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है बिहार में? इस बार मैंने एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आम लोगों के अगर फायदे की बात करें तो एनडीए सरकार की तरफ से आम लोगों को कितना फायदा हुआ है? आप लोगों ने ज्यादा बिहार को देखा है। लगभग बहुत फायदे हुए हैं और ये आगे के तुलना में लगभग जो है कि काफ़ी विकास की ओर जा रही है। ऐसा है कि नीतीश कुमार को लगभग कोई छवि में कोई आदमी कोई उसको धूमिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण थोड़ा सा उनका जरूर थोड़ा सा नीतियों की बात करें तो नीतीश कुमार जी बेहतर साबित हुए हैं। हाँ, बेहतर साबित हुए हैं। जैसे कि आप लोगों की उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों ने वो बिहार की वो स्थिति भी देखी है जैसे जंगल राज कहा जाता था और आज की स्थिति भी देखी है। तो कौन सी स्थिति आपको बेहतर लगती है? ये अभी के ऑब्वियसली ऐसा जहाँ पर हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं, इसमें जो है कि ऐसे ही वो कोई विकास ही नहीं उस समय था। मतलब राजद की सरकार में विकास का नामो निशान नहीं। अगर पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई, शिक्षा, विकास, ये सब किसके मामले में ज़्यादा बेहतर हुआ है? पढ़ाई लिखाई का मामला अभी जो है कि हमारे पास सुविधा काफ़ी ज़्यादा बना है। आगे सुविधा कम था, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे उस समय पढ़ाई अपने आधार पर, आजकल बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम देते हैं, आगे बच्चे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं इसके कारण, लेकिन सुविधा जो है आगे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा भी है। तो अगर इस बार सरकार की बात करें कि आम लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आम लोगों के जीवन में बदलाव आया है? तो 2005 में राजद की सरकार में ज़्यादा बदलाव आया था या फिर अभी की सरकार उसको ज़्यादा बदलने में कामयाब रह पाई? अभी की सरकार ज़्यादा बदलने के मैंने सभी मैंने केवल एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको विकास नहीं कहा जाता। सब चीज़ जैसे आपको परिवहन हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, ये सभी चीज़ों को जोड़कर विकास का पैमाना तय किया जा सकता है। तो सभी में लगभग जो है कि बेहतर काम हो रहा है, भविष्य में आगे का भी काम करना है। आपके हिसाब से एनडीए बिहार के लिए बेहतर साबित हो सकता है? जरूर बेहतर साबित होगा। क्या नाम हो आपका? धनंजय कुमार। तो आपको क्या लगता है बिहार के लिए कौन बेहतर रहेगा, एनडीए की डबल इंजन सरकार या फिर महागठबंधन की राजद सरकार? ये भी चल रहा है अच्छा और भविष्य में आशा है कि शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर है, जैसा मैं समझता हूँ अपने हिसाब से। तो अब स्वास्थ्य भी ठीक ही है, शिक्षा में ही थोड़ा गड़बड़ है। शिक्षा और नौकरी वोकरी के मामले में, जैसे कि पढ़ाई लिखाई के बारे में विशेष जो गरीब छात्र हैं जिनको मतलब
बेसहारा हो गए हैं उनके लिए ज़्यादा जोर देंगे बस। अगर नीतीश मीडियम क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार जो है उनकी तरफ अगर ज्यादा ध्यान दिया जाए, हाँ वही बेटर शिक्षा बनाएगा। जो कहे गरीब लड़के जो हैं सो आगे पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो अगर नीतीश सरकार की जो हाल फिलहाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो आई है, आपको क्या लगता है वो छात्रों को मदद कर पा रही है? स्टूडेंट जैसे आपको नहीं पता होगा, नीतीश कुमार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो चलाई थी, और जबरदस्त ध्यान देने की जरूरत है। मतलब अगर वो अभी छात्रों को फायदा दे रही है, उसमें और काम किया जाए तो और फायदा हो सकता है। थोड़ा और जो शिक्षा सुधर जाएगा तो देश सुधर जाएगा। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। रोड तो सुधारिए दिए, मतलब नीतीश कुमार जी बाकी चीज तो सुधार दिए हैं, बस शिक्षा में थोड़ा और ध्यान जी जी बस हाँ नहीं, शिक्षा को एकदम बेहतर 80 पर लाना है। हाँ बस यही हमसे आग्रह करेंगे नीतीश जी से कि इस पर मैंने फोकस करें, ज़्यादा फोकस करें। आपको बिहार में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई? एनडीए का। तो मतलब आपको क्या लगता है राजद से बेहतर काम एनडीए सरकार ने किया है बिहार में? एनडीए कर रहा है बढ़िया से काम। ऐसा कौन सा काम है जो आम लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है इस सरकार में? सब सरकार है वे फायदा हुआ है, सब आदमी को फायदा हुआ है एनडीए सरकार में। अगर आम लोगों की बात की जाए तो सड़क की सुविधा ये सब बेहतर हुई है एनडीए? हाँ बेहतर हुई है, सड़क सुविधा हो गया, बिजली वाला हो गया, 125 गल्ला फ्री मिल रहा है, और क्या बेहतरीन। तो अगर ये देखा जाए कि हाँ अगर 2005 से पहले जो स्थिति थी, लोग ये कहते हैं कि राजद के टाइम जंगल राज की स्थिति बनी हुई थी, तो क्या आप जंगल राज मानते हैं उसे? हाँ जंगल राज हम देखे हैं, वो सच में वाकई जंगल राज की स्थिति थी और उससे बेहतर हुआ है क्या? बेहतरीन बहुत हुआ है। उससे क्या कुछ अलग दिखता है आज के बिहार में जो अभी आप देख रहे हैं, सड़क पर देख रहे हैं, उस समय के बिहार में और आज के बिहार में क्या अलग दिख रहा है? शांति है, शांति बनी हुई है। मतलब अभी अगर नीतीश कुमार की सरकार है तो शांति बनी हुई है। हाँ शांति है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, रात अधरात को घूर रहे हैं। मतलब इस सरकार में आपको रात में अगर आपको कभी निकलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, डर का कोई माहौल नहीं है। तो अगर विकास के तौर पर देखा जाए तो एनडीए को वापस आना चाहिए इस विधानसभा चुनाव में, या राजद को वापस आना चाहिए? एनडीए का। जी तो क्या नाम हुआ आपका? बैजनाथ प्रसाद। तो आपको क्या लग रहा है बिहार में कौन ज्यादा विकास कर सकता है, एनडीए सरकार या राजद सरकार? एनडीए सरकार। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कुछ ज्यादा अंतर दिखा है आपको 2005 के बाद से अभी के माहौल में? 2005 के पहले की जो सरकार थी यहाँ पे, भय और अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल था। 2005 से नीतीश कुमार के आने के बाद से भाजपा जदयू की सरकार बनने के बाद बिहार में काफ़ी सुधार आया और लोग अमन चैन से जीना शुरू किए। और फिर एनडीए सरकार, यहाँ का पब्लिक चाहती है कि फिर पुनः एनडीए सरकार बने। तो आप क्या काम करते हैं? हम बीज दुकान चलाते हैं, बिजनेसमैन हैं। तो अगर भी उस हिसाब से देखा जाए तो आपको अभी इस सरकार में क्या सुविधाएं मिल रही हैं? बहुत सारी सुविधाएं हैं कि आज हम अगर 10 बजे भी दुकान बंद करके घर जाते हैं तो सुरक्षित पहुंचते हैं। पहले था कि 7 बजे के पहले दुकान बंद करके जाना था और भय बना रहता था कि घर सुरक्षित पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो मतलब अगर पहले 2005 की जो बात करें, जंगल राज जैसे कहा जाता है, लोग ऐसा बताते हैं कि वो जंगल राज का समय था, तो क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि उसे जंगल राज कहना सही है? जंगल राज कहना इस मायने में सही है कि कोई सुरक्षित नहीं है। अगर आज भी रात में जंगल में अगर हम लोग जाते हैं तो भय रहता है कि सांप निकलेगा, बिच्छू निकलेगा, शेर निकलेगा, बाघ निकलेगा, उससे हमें क्षति होगी। तो जंगल राज वैसे ही क्षति था कि अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो सुरक्षित नहीं है, इसलिए जंगल राज का उपमा दिया गया। मतलब आप इस चीज़ को सही मानते हैं कि जिस तरीके से जंगल में खतरा होता है उसी तरीके से आरजेडी के समय में खतरा था लोगों को? श्योर। उस समय से अभी कितना बदलाव आया है? लड़कियों को निकलने का कितना छूट मिलता है अभी? लड़कियों का निकलने के लिए भारी छूट है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आई हूँ, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर ये राजद सरकार होती तो क्या मैं यहाँ पर आ पाती इसी तरीके से? आपसे बहुत लोग अभद्र व्यवहार करते हैं, लेकिन आज सम्मान के साथ आपसे बात करने हैं। अभद्र बात बोलने से डरते हैं लोग, क्योंकि कानून का राज है बिहार में। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार की अगर स्थिति को सुधारना है तो किसे वापस आना चाहिए? एनडीए को वापस आना चाहिए। आपके हिसाब से स्थिति तो सुधर जाएगी बिहार की? एकदम सुधर रही है, सुधर चुका है। अब बिहार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अब बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक रहा। अगर पुनः एनडीए सरकार नहीं आती है तो बिहार का भविष्य खतरे में जाएगा, और अगर आ जाती है तो बिहार का भविष्य सुधर रहा है और तेजी से सुधरेगा। बहुत बहुत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सत्यम कुमार।
तो अगर इस मामले में बात की जाए कि लड़कियों की सुरक्षा बढ़ी हो तो ये बदलाव आया है, लेकिन ये बदलाव आया है। तो अगर फैसलों की बात की जाए कि अगर सड़कों की बात की जाए, 125 यूनिट की बात की जाए, तो ये अधिकारियों की बात नहीं है, ये तो सरकार की बात है। जी, इस सब में सरकार मतलब थोड़ा बहुत अच्छा काम की है। आप ये तो मानते हैं ना कि हाँ 125 यूनिट या फिर महिलाओं को आरक्षण, ये केंद्र की भी भागीदारी होता है। महिलाओं के आरक्षण में केंद्र की कोई भागीदारी नहीं थी। अच्छा, वो तो सरकार का ठीक है।